ये मुकेश अंबानी का स्कूल है जिसका नाम है धीरू भाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल। इस स्कूल में एक खास बात है, आपके बच्चे जहाँ पढ़ते हैं, जहाँ पढ़ के निकलते हैं, नौकरी के लिए जाहिर सी बात है निकलते हैं और नौकरी का ही सपना देखते हैं। लेकिन इस स्कूल में खास बात यह है कि यहाँ पर जिसके लड़के पढ़ते हैं, जिनके बच्चे पढ़ते हैं, उन्हीं उन्हीं लड़कों के बीच में, उन्हीं लड़कों के अंडर आपके बच्चों को नौकरी करने का मौका मिलता है और उन्हें नौकरी ज़बरदस्ती करना पड़ता है। यानी एक हिसाब से देखा जाए तो यहाँ के बच्चे, धीरू भाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे, स्टूडेंट सीधा तौर पर किसी कंपनी में या फिर सीईओ की पोस्ट पर या फिर सीधे ओनर की पोस्ट पर होते हैं। अब अगर धीरू भाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल की बात कर ही रहा हूँ तो इसके फीस के बारे में भी आप लोगों को बता देता हूँ। इसकी फ़ीस जहाँ देखा जाए तो LKG से लेके क्लास 7 तक इसकी फ़ीस लगभग 1,70,000 आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं 8th क्लास से लेकर 10th क्लास तक इसकी फ़ीस 5,90,000 मैं सालाना में बात कर रहा हूँ। इसकी फ़ीस 5,90,000 सालाना फ़ीस है। वहीं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की जहाँ बात की जाए तो करीब 9,60,000 65,000 इसकी फ़ीस है। 9,60,65,000 इसकी फ़ीस बताई जा रही है। मैंने जो इस स्कूल के फ़ीस की बात बताई, बहुत से लोग सोचकर दंग नहीं होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, दंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों का स्टैंडर्ड है कि भाई ऐसे स्कूल में पढ़ा सकते हैं, वो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो स्कूल है, जिसका स्कूल है भाई, वो तो बिजनेसमैन है। वो अब स्कूल की फील्ड में क्यों जुड़ा, क्यों कूदा? हालांकि कई साल हो गए इस स्कूल को बने हुए, लेकिन फिर भी जो भारत में दो एजुकेशन सिस्टम कर दिया गया है, एक अमीरों के लिए अलग और एक गरीबों के लिए अलग, उसकी मैं यहाँ पर पोल खोलने वाला हूँ पूरी तरीके से। क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे, भारत में स्कूल कॉलेज सीधे तौर पर नॉन प्रॉफिटेबल हैं, यानी गैर लाभकारी हैं। ये सीधे तौर पर व्यापार से यानी बिजनेस से नहीं जुड़े हुए होते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा सा गूगल टाइप करके, थोड़ा सा अपनी उंगलियों को कष्ट देके आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ज़्यादातर बिजनेसमैन और जो बीजेपी के नेता हैं या फिर कोई विपक्ष के ही नेता ले लो ना, अन्य नेता, सांसद, विधायक वगैरह, वो ज़्यादातर स्कूल कॉलेज के पीछे ही भागते हैं। अगर ये लाभकारी नहीं है, गैर लाभकारी हैं, नॉन प्रॉफिटेबल हैं, तो नेता, बिजनेसमैन इस लाइन में क्यों कूद रहे हैं दिन पर दिन? देखो, भारत में स्कूल आमतौर पर जहाँ देखा जाए तो सोसाइटी, ट्रस्ट या फिर सेक्शन 8 कंपनी, नॉन प्रॉफिट के तहत रजिस्टर किए जाते हैं। और जो स्कूल को कॉलेज फीस, डोनेशन वगैरह स्कूल कॉलेजेस को मिलते हैं, वो दोबारा कानून के अनुसार देखा जाए तो दोबारा शिक्षा पर ही खर्च करना पड़ता है। यानी मालिक यहाँ पर कमाई अपनी नहीं कर सकता, जरा भी नहीं कर सकता। लेकिन फिर ये लोग स्कूल को ही अपना बिजनेस क्यों मानने लगे हैं बड़े बड़े लोग? इसकी भी पोल खोलता हूँ, सुनो। स्कूल कॉलेज का मालिक असल कमाई कहाँ से होता है पता है? जिस ज़मीन पर, निजी ज़मीन पर वो जो बिल्डिंग बनाया है, वो ट्रस्ट या फिर सोसाइटी को किराए पर दे देता है। असल में कमाई वहीं से होती है। और कमाई होती है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। सेवाओं को जैसे ठेका दे देना, जैसे स्कूल की यूनिफॉर्म, किताबें, ट्रांसपोर्ट, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट वगैरह, बस वगैरह, ये ठेका दे दिया जाता है। किसे ठेका दे दिया जाता है? या फिर स्कूल के मालिक को, या फिर स्कूल के मालिक जो है उसके रिश्तेदारों की कंपनियों को ठेका दे दिया जाता है। वहाँ से बहुत मोटी कमाई होती है और हर बच्चे पर एक्स्ट्रा कमाई करते हैं। और कमाई होती है इन लोगों की अध्यापक से और कर्मचारियों से कमाई होती है। उनकी फीस ज़्यादा दिखाई जाती है, फाइलों में ज़्यादा दिखाई जाती है, लेकिन उन्हें तनख्वाह कम दिया जाता है। वहाँ से कमाई होता है। तो ये 3-4 रास्ते हैं स्कूल कॉलेजेस के जो मालिक हैं, वहाँ से मोटी कमाई ये लोग भर भर के करते हैं। कई प्राइवेट स्कूल कॉलेज तो डोनेशन फीस या फिर बिल्डिंग फंड के नाम पर भारी रकम लेते हैं। और वहीं पर जहाँ छोटे शहरों की बात किया जाए, जहाँ छोटे शहरों में कोई स्कूल कॉलेज खोलता है तो बड़े ब्रांड के स्कूल को रॉयल्टी देना पड़ता है, यानी ब्रांड फीस। आपको समझ में आ जाना चाहिए इन लोगों की कमाई यहाँ से भी अच्छी खासी होती है। यानी बड़े
बड़े ब्रांड वाले को रॉयल्टी फीस देना पड़ता है, फ्रेंचाइजी जिसे कहते हैं, फ्रेंचाइजी ओनरशिप। अब बात जो मैंने शुरू में छेड़ा था उस पर भी बात कर लेते हैं कि भारत में कैसे दो तरह के एजुकेशन सिस्टम हो गए हैं। एक तरफ आपका बच्चा किसी नौकरी को पाने के लिए पढ़ता है, तो वहीं पर ऐसे स्कूलों में पढ़ाई करने वाले बच्चे आपके बच्चों को नौकरी देने के लिए पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो ये दो तरह का एजुकेशन सिस्टम है जो कि गरीब को और गरीब और अमीर को और अमीर बना रहा है। और मैं इन सारे चीज़ों के खिलाफ हमेशा से रहा हूँ। मैंने कभी भी वीडियो में फ्री शिक्षा और फ्री चिकित्सा की बात नहीं की है, लेकिन ये होना चाहिए। हमने सोशल मीडिया पर वीडियो के माध्यम से अपने नेताओं से सवाल इसके बारे में तो नहीं किया, लेकिन हाँ अन्य चीज़ के मामले में और अन्य तरीके से पोस्ट के वगैरह से रिलेटेड और ट्वीट से मैंने अपने नेताओं से और इस देश के बड़े से बड़े नेताओं से हमने इस बारे में ज़रूर सवाल किया है। और हमने कहा है कि देश में एजुकेशन और चिकित्सा दो चीज़ फ्री होनी चाहिए। मेरे कहने से तो नहीं होगा, मैं जानता हूँ, लेकिन मैंने विपक्ष को इसमें दबा के ट्रोल किया। देखो आज के समय में शिक्षा और चिकित्सा तो बिजनेस बन गए हैं और इससे गरीब और गरीब हो जाता है और अमीर हो जाता है। ये आज के समय में फ्री नहीं हो सकते। इसलिए मैंने विपक्ष पर भी इसको लेकर कटाक्ष किया कि ये पहले ही कई साल पहले ही इसे फ्री कर देना चाहिए था, ताकि किसी गरीब को और गरीब ना बनाया जा सके और अमीर इसकी आड़ में और अमीर ना हो सके। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इससे पहले मैंने कई सारी वीडियो बनाई है, शायद ही इतनी मेहनत से रिसर्च किया होगा। धन्यवाद।